का स्वागत है श्री बालाजी सॉफ्टटेक में। और अपन जो अब आज क्या कर रहे हैं, लाइव क्लास क्या कर रहे हैं। ये दे रहे हैं। तो आप क्या जो कौन सा सेमेस्टर पढ़ रहे हो भैया? सेमेस्टर के अंदर अपना सब्जेक्ट कौन सा है? एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में आज जो कमांड पढ़ रहे हो कौन सा है? टीसीएल। कौन सा है? टीसीएल। एसक्यूएल के कमांड पढ़ रहे हैं, उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? डेटाबेस। तो सबसे पहले अपन टीसीएल कमांड जो मैंने आपको बताई पहले, अभी और बता देते हैं वापस। टीसीएल कमांड की बात हो रही है। तो एक तो आपको मैंने टीसीएल के अंदर कौन सा बताया, 3 कमांड बताए। एक तो बताया कौन सा, कमिट। कौन सा बताया है? कमिट कमांड है। और सेकंड कौन सा है? रोल बैक। कौन सा है? रोल बैक। रोल बैक। और एक बताया आपको सेव पॉइंट। कौन सा बताया? और सेव पॉइंट किसके साथ काम करता है? रोल बैक किसके साथ करता है? रोल बैक के साथ। सेव पॉइंट आप नंबर दे सकते हो कहां तक सेव करना है आपको, ठीक है। तो कमिट से क्या होगा? कमिट से क्या होगा? कमिट से मतलब जो भी आप टेम्परेरी, मैंने यहाँ बताया आपको, टेम्परेरी जो टेबल होगी, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे इंसर्ट करो, चाहे आप क्या करो, अपडेट करो, चाहे डिलीट करो, वो हमेशा कहाँ रहता है? टेम्परेरी। कहाँ रहता है? तो उसको इस टाइप से भेजने के लिए क्या होता है? कमिट। क्या होता है? तो डाटाबेस के अंदर प्रॉम्प्ट से क्या होता है? सेव। क्या हो जाता है? सेव। और कमिट करने के बाद आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कमिट करने के बाद और कुछ ट्रांजेक्शन करें, जैसे मैंने अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया, इंसर्ट कर दिए, क्या करने के बाद उसको वापस मुझे कमिट तक पहुंचाना है, यदि डाटा को क्या करना है, कमिट क्या कर, सॉरी क्या करना है, रोल बैक क्या करना है, मेरा डाटा क्या वापस क्या हो जाए, मतलब वो इफेक्ट डेटाबेस के अंदर सेव ना हो, तो उसको मैं क्या करूंगा, रोल बैक क्या करूंगा, रोल बैक, ठीक है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो मैं एक चला जाता हूँ एसक्यूएल कमांड पे। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर रखा है एडमिन, और यहाँ पे आज एक आपको टेबल क्रिएट करके बताता हूँ। टेबल क्रिएट कौन सी करें? टेबल। टेबल ये तो कीवर्ड फिक्स है, ठीक है। इसके बाद कौन सा लेते हैं? डिपार्टमेंट। कौन सा लेते हैं? डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आईडी। डिपार्टमेंट की क्या होगी? आईडी क्या होगी। इसके बाद इसको क्या कर लेते हैं, इसका डेटा टाइप क्या कर लेते हैं? नंबर। फिर कॉमा। फिर क्या कर लेते हैं? टैप नेम या डिपार्टमेंट, जो भी नाम लेते हैं डिपार्टमेंट नेम। और यहाँ पे कर लेता हूँ वेर कर, क्या कर लेता हूँ, और मेरा 20। अब इसको मुझे मेरा बंद नहीं होना चाहिए था, इसमें क्या हो, खाली डिपार्टमेंट का नाम ना लेके, यानी जब मैं इंसर्ट करूँ तो इसमें कुछ डिपार्टमेंट का नाम हाँ, आना चाहिए। डिपार्टमेंट का नाम खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, नोट नल। क्या साइन करो? नोट नल, ठीक है। ये मैंने कहती है। इसके बाद क्या कर लेते हैं, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट के बाद अपन क्या करेंगे, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे, स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे, स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा, वेर केयर। कौन सा आएगा? वेर केयर करो, या आप इंटीजर या नंबर कर दो। क्या कर दो? नंबर का नहीं, एक नंबर नहीं, कोई भी एक, यानी 0 से लेकर 9 तक कोई वैल्यू रख सकते हैं। डिफॉल्ट करना हो तो इसके अंदर डिफॉल्ट भी आप सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट भी सेट कर ली। डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं अभी। और मैं कॉमा करके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्राइमरी की क्या लगाते हैं, प्राइमरी की। और प्राइमरी की किसको सेट करेंगे, किसको होती प्राइमरी की, कौन सेट होगी, आईडी क्या होगी, आईडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। टेबल मेरी क्या होगी, क्रिएट। क्या होगी? टेबल क्रिएट होगी। टेबल को देखने के लिए कौन सा कमांड आता है, ईएससी। और फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट। क्या है? डिपार्टमेंट। जैसे मैं एंटर दे रहा हूँ, मेरा आईडी डिपार्टमेंट और क्या बना, डिपार्टमेंट, इससे बन रखे दोनों। नॉट नल क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी क्या है, वो प्राइमरी की क्या है, नॉट नल मैंने कहा लगाया था केवल, नोटल का कहाँ लगाया था केवल, डिपो से डिपार्टमेंट नाम कहाँ लगाया था, डिपार्टमेंट आपके अंदर। तो आईटी के डिपार्टमेंट नोटल क्यों आए, क्योंकि इसको जैसे प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे तो प्राइमरी की का रूल्स ये होता है कि यूनिक वैल्यू होगी, और उसमें नॉट नल वैल्यू भी अलाउ नहीं करेगा। जैसे एक आप लोग की आपको मैंने बताई थी भाई, सबसे पहले कैंडिडेट की बताई थी, मेरी यूनिक की बताई थी, प्राइमरी की, और कौन सी बताई थी, कैंडिडेट की, और कौन सी बताई थी, कंपोजिट की, और कौन सा बताया था आपको, कौन सा बताया था, सुपर की, कौन सी बताई थी, और फॉरेन की, ठीक है। तो उसमें जो प्राइमरी की है उसमें क्या होगा, किसी प्रकार की नल वैल्यू नहीं होगी, और वैल्यू सभी क्या होगी, यूनिक। क्या होगी? तो इसको कौन सी की से सेलेक्ट करते हैं, खैराज, खैराज बताइए कौन सी की से प्राइमरी की को सिलेक्ट करते हैं, कौन सी की, जैसे मोस्ट प्रोबेबल सी होती है, जैसे बहुत सारी अपन, जैसे फॉर एग्जांपल आईडी है स्टूडेंट की, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है, जन आधार है, उसके एसआर नंबर है, तो वहाँ कौन सा सेलेक्ट होगा, ये प्राइमरी की के लिए सिलेक्ट।
उसके लिए अपन कैंडिडेट की किससे करते हैं, कैंडिडेट की, यानी कैंडिडेट की से ही प्राइमरी की को क्या करते हैं, सेलेक्ट क्या करते हैं, एक्स सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट क्या कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आईडी लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, डिप नेम क्या लिखेंगे, डिप नेम डिपार्टमेंट नेम, और उसका स्टेटस सेट कर लेते हैं, डिप क्या लिख दिया, स्टडी सेट लिख दिया। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसके बाद कौन सा कीवर्ड लगेगा, वैल्यूज, और मैंने 101 डाल दिया, क्या होगी है ये इसकी आईडी, और डिपार्टमेंट कौन सा लिख दिया मैंने, सिंगल कोट के अंदर लिखा जाएगा, डिपार्टमेंट कौन सा लिख दिया, आईडी कौन सा लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा, स्टेटस क्या लिख दिया, 1 क्या है, 1 का मतलब क्या, एक्टिव क्या है, 1 नंबर में है, इसलिए इसको सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे, एंटर देते हैं। रो क्रेडिट क्या है, अब डेटा को देखने के लिए ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या होगा, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। और मैं जैसे एंटर करता हूं तो मेरा एक आईडी आ रही है, एक डिपार्टमेंट नेम, और क्या आ रहा है, स्टेटस क्या आ रहा है। अब मैं और कर लेता हूँ, एक बार इंसर्ट और कर लेते हैं, इंसर्ट में यहाँ पे केवल नाम चेंज कर रहा हूँ, 2-3 डिपार्टमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कमिट क्या कर लेता हूँ, कमिट। और इस पे यहाँ लिख देते हैं, कौन सा लिख देते हैं, एजुकेशन है, या आप लिख दो, बोले बैंकिंग लिख दो, बैंकिंग, ठीक है, स्टेटस 1 लिख देते हैं, एंटर, ठीक है। और यदि मैं 102 रख के फिर मैं कर लेता हूँ तो उसको लिख दिया, प्लीज लिख दिया, अब एंटर देते हैं, क्या आ रहा है, मेरा हेरी कॉन्स्टेंट क्या आ रही है, वॉलेट रेट। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आप डेटा क्या रख सकते हो, आईडी क्या होनी चाहिए, ईडी क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की लगाए रखी, तो प्राइमरी की के अनुसार ही आपको डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड, इसके बाद एंटर कर लेते हैं, क्या रोआर क्रेडिट क्या रोआर क्रिएटेड। अभी और एक डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, 104 5 डिपार्टमेंट सेट कर, उसके बाद अब क्या करेंगे, रोल बैक क्या करेंगे, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, आर्मी क्या लिख दिया, आर्मी, आर्मी, ठीक है। इसके बाद कौन सा लिख देते हैं, टीचर, टीचर बेस्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन, कौन सा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, बट एंटर, ठीक है। 5 तक कितने कर दिए। अब मैं इसको कर लेता हूँ कमिट, क्या कर लेता हूँ, कमिट। जैसे मैं कमिट कर लेता हूँ, क्या है, कमिट, कमिट क्या आ रहा है, कमिट। अब मैं इसको रोल बैक करूंगा तो रोल बैक मेरा नहीं हो, रोल बैक, एक को डेटा सेलेक्ट कर लो, एक बार डेटा आप सेलेक्ट कर लो, स्टार फ्रॉम, और डिपार्टमेंट नाम क्या है, डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट नाम है डिपार्टमेंट के हो, ठीक है। और ये डेटा आ रहा है, क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, मैंने जो 5 इंसर्ट किया वो डेटा आ रहा है। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, अब और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, क्या करते हैं, रोल रिकॉर्ड, और आपको मैं बताता हूँ रोल बैक, क्या बताता हूँ, रोल बैक। अब देखो एजुकेशन के बाद डिपार्टमेंट, और बोलो भाई डिपार्टमेंट में मार्केटिंग, मार्केटिंग, और कौन सा, सेल्स क्या है, सेल्स, ओ क्या आ रहा है, क्योंकि अपन ने क्या है, आईडी चेंज नहीं की, आईडी क्या है, यूनिक है, क्या है, यूनिक, ऑटोमेटिक वॉलेट बता देगा। फिर साफ, इसके बाद अपन अब देख लेते हैं डेटा को, डेटा कितना आ रहा है, 7 रो कितनी आ रही है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो रोल बैक क्या करता हूँ, रोल बैक, तो मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा रोल बैक करने के, और क्या आ रहा है, रोल बैक कंप्लीट, क्या है, रोल बैक। अब मैं डेटा वापस कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे डेटा कितना आ रहा है, केवल और केवल 5। क्या मेरे डेटा यहाँ चेंज, वो डेटा जुड़ा हुआ आ रहा है क्या, 2 डेटा मैंने डाले, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये डेटा वहां तक ही लाएगा जहां तक मैंने कमिट कर रखा, क्या कर रखा है, कमिट, तो वो फरमा रहे। अब जो फीचर में अभी इंसर्ट किए थे वो कहाँ हो रहे थे, टेम्परेरी टेबल के अंदर, क्या हो रहे थे, डेटाबेस के अंदर, टेम्परेरी टेबल कह सकते हो, टेम्परेरी डेटाबेस होगा, उसी के अंदर क्या होगी, टेबल क्या होगी, टेबल। अब यहाँ पे डेटा क्या हो गया, ये से क्या हो गया, सेव, और कमिट करने के बाद अब अपन या क्या किया, रोल बैक क्या किया है, रोल बैक। तो मेरा रोल बैक जहां तक सेव था वहीं तक डाटा आया, उसके बाद 2 रो इंसर्ट की थी, 2 डेटा मैंने इंसर्ट किया था, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, वो क्या हो गए, रोल बैक क्या हो गई है। अब मैं कोई कहता सर मुझे यहाँ पे जो मेरा नाम है, अरे अपडेट कर लेता सर, के डिलीट कर दो, क्या कर दो, डिलीट, कोई कह रहा है डिलीट कर दो सर, डिलीट फ्रॉम में कर लेता हूँ, डिलीट फ्रॉम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट, और मैं यहाँ डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट वेर कंडीशन लगाने हैं, और आईडी में लिख देता हूँ इक्वल टू, कौन सा डिपार्टमेंट में कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे आर्मी डिपार्टमेंट है तो उसको क्या कर लेता हूँ, डिलीट क्या कर लेता हूँ। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करो,
क्या आ रहा है, आरबी डिपार्टमेंट आ रहा है क्या। अब मैं वापस रोल बैक करो, क्या करो, रोल बैक। तो ये मेरा पोर्टा में डेटा क्या लेके आ जाएगा, रोल बैक कंप्लीटेड, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या आ रहा है, डिलीट किया डेटा वापस आ गया। तो यदि मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो रोल बैक हो जाएगा, क्योंकि मैंने ड्रॉप जब आपको कमांड लिखवाया था तो उसमें मैंने ये लिखवाया था कि ड्रॉप जो होगा, ड्रॉप फंड कमांड यूज करेंगे। कौन सा ड्रॉप कमांड, कौन सा था, डीडीएल, कौन सा होता है, डीडीएल। तो उसको अपन ड्रॉप करने के बाद रोल बैक करने की कोशिश करेंगे, डेटा रोल बैक, कि वो पूरा स्ट्रक्चर रीड क्या हो जाएगा, डिलीट क्या होगा, डिलीट, इसलिए डेटा क्या वो रोल बैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये रोल बैक। अब बनाते हैं अपन सेव पॉइंट, क्या बनाते हैं, सेव पॉइंट। तो मैं पहले कुछ डिकोड इंसर्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ तक रो कमिट हो रखा है, यहाँ तक क्या हो रखा है, कमिट, क्या हो रखा है, कमिट। अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एक मैं यहाँ पे नया कोड इंसर्ट डालेगा हूँ, मैं लेके आता हूँ कमांड, इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, जो मैंने इंसर्ट किया था उसको, और यहाँ पे मैं 107 सेल्स कर लेता हूँ इंसर्ट, सेल से पहले ये सेल था। ठीक है, इसके बाद कौन सा क्या था, मार्केटिंग, इसको कर लेते हैं ये सब। ठीक है, और वॉलेट दी है ना, क्योंकि क्या है, सेम डेटा है। रो पीरियड, इसके बाद और कर लेते हैं कितने डिपार्टमेंट, 10 डिपार्टमेंट कर लेते हैं। इसके बाद क्या कर लेते हैं, मार्केटिंग पर कौन सा है, कौन सा डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, कौन सा। अब मैं कर देता हूँ सेव पॉइंट, क्या कर लेता हूँ, सेव पॉइंट। और सेव पॉइंट में आपको कीवर्ड लगाना है, टू, क्या लगाना है, ये सेव पॉइंट कौन सा बन जाएगा, वर्क, कौन सा बना रहे, कमांड नॉट प्रॉपरली एंड सेव पॉइंट टू वन का नाम लिखना पड़ेगा, सेव पॉइंट माय कोड सेव पॉइंट, और यहाँ पे लिख देते हैं एट्रीब्यूट, या जो भी आपको लिखना हो, जैसे मैं लिख देता हूँ मेरा नाम लिख दिए, ठीक है, नहीं प्रॉपरली नहीं हो रहा, टू नहीं लग रहा है, टू कमांड नहीं लग रहा है, सेव पॉइंट टू, सेव पॉइंट प्रॉपरली एंड नहीं हो रहा है, प्रॉपरली एंड नहीं हो रहा सेव पॉइंट, वो देखते हैं सेव पॉइंट नहीं हो रहा टोटली प्रॉपर। इसके लिए मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, ओरेकल और माई एसक्यूएल में क्या है, अलग क्या है, अलग। तो ये सेव पॉइंट का यहाँ पे क्या आएगा, अलग क्या आएगा, अलग। तो मैं एक बार सेव पॉइंट को यहाँ पे देख लेता हूँ, सेव पॉइंट एसक्यूएल ओरेकल के अंदर देखो दो चीजें, माई एसक्यूएल के अंदर अलग है, ओरेकल के अंदर क्या है, अलग क्या है, अलग। तो यहाँ पे सेव पॉइंट क्या लगाते हैं, सेव पॉइंट, केवल यहाँ टू नहीं लगेगा, टू कीवर्ड ओरेकल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं सेव पॉइंट लिखता हूँ, सेव पॉइंट मेरा ही नाम लिख देता हूँ, या सेव पॉइंट यूडी, और यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट क्रिएट, मतलब टू नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, टू, टू रोल बैक करेंगे, यूज करेंगे तो वहां पे टू का यूज करने। अब यहाँ मेरा सेव पॉइंट हो गया है, और अब जैसे मैं यहाँ पे नया रिकॉर्ड स्टार्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, एक बार रिकॉर्ड को देख लीजिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, क्या है, डिपार्टमेंट। अब देखो रिकॉर्ड आ रहे थे, आठ थे, कितने अलग आ रहे हैं। अब मैं इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेते हैं, यहाँ अपन इंसर्ट कर ले, क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कमांड लेके आ रहा हूँ इंसर्ट को, और यहाँ पे 190 कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कौन सा मार्क लिखे, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कौन सा लिख देते हैं, अकाउंटिंग। समझ में आ रहा भैया। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, अकाउंटिंग के बाद दो रिपोर्ट और कर लेते हैं, और फिर मैं एक सेव पॉइंट और बनाऊंगा। तो 110 कर लेते हैं यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे कौन सा लेते हैं, अकाउंटिंग के बाद कौन सा फिर बता हुआ, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा, फाइनेंस, कौन सा है, फाइनेंस, या फाइनेंस लिख दे, फाइनेंस। ठीक है, हो गया। अब कर लेते हैं एक और सेव पॉइंट, क्या कर लेते हैं, सेव पॉइंट। और अब इसके बाद सेव पॉइंट मैं ले लेता हूँ, बीसी का देता हूँ, बीसी का देता हूँ, बीसी कहाँ तक दिया सेव पॉइंट मैंने, फ्रॉम, और क्या नाम है, डिपार्टमेंट, क्या है, बात, डिपार्टमेंट 10 तक आ रहा। अब मैं रोल बैक क्या कर रहा हूँ, रोल बैक, रोल बैक टू, क्या कर दो, क्यूटी, कंप्लीट, क्या हो गया। अब हम डेटा लेके आओ, डेटा लेके आते हैं, डेटा कहाँ तक आ रहा है, क्या 109 और 110 आ रहा है क्या, क्योंकि रोल बैक मैंने कहाँ से किया है,
कहाँ तक दिया, एक तो मैंने बनाया 20 का बनाया, 110 के बाद क्या क्या बना दिया, 20 का बना दिया। और उससे पहले जब 108 तक मैंने आईडी की उसमें रोल मैंने सेव पॉइंट कौन सा दे दिया था, यूडी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यूडी दे दिया, तो यूडी तक डाटा क्या है, पहले वाला रहेगा, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, रोल बैक क्या हो जाएगा। मतलब एक तक से जैसे नारी होती है ना, या बांध होते हैं तो अपन क्या बनाते हैं बीच में, या सड़क होती क्या बनाते हैं, चेक पॉइंट क्या बनाते हैं। तो उसी प्रकार सेव पॉइंट में क्या बन रहे हैं, चेक पॉइंट क्या बन रहे हैं, सेव। तो वहां तक ही डेटा क्या करेगा, उसको रखेगा, उसके बाद क्या कर लेगा, रोल बैक क्या कर लेगा, रोल बैक हो जाएगा। अब कमिट करूंगा तो मेरा डेटा कहाँ तक सेव होगा, मैं कमिट कर रहा हूँ, सॉरी कमिट, अब डेटा कहाँ तक कमिट, कहाँ तक परमानेंट रूप से सेव होगा रहेगा, अभी डेफिनेट टेबल से परमानेंट टेबल पे कितना डेटा सेव हो गया, कहाँ तक सेव हो गया है, 108। वेरी गुड, 108 तक, कहाँ था, 108 तक। इसके बाद जो भी डेटा करेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको रोल बैक क्या कर सकते हैं, रोल बैक। ठीक है, अब आप रोल बैक करो, रोल बैक करो, तो रोल बैक करने से कमिट कंप्लीट बता रहा है, लेकिन डेटा क्या रहने वाला है, सेल क्या रहने वाला है, 108। कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि कमिट करने का कर लिया, कमिट। अब इसके बाद जो भी चेंज कर रहे हो सेव पॉइंट बनाते जाओ, जहाँ जहाँ डेटा आपको सेव करना हो, रिकॉर्ड सेव करना, उसके बाद सेव पॉइंट बनाओ, और जहाँ थी यहाँ यहाँ तक मुझे रोल बैक करना, रोल बैक कर सकते हो। ये कब होता है, जब डेटाबेस के अंदर क्या होता है, कई बार एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक के अंदर वगैरह चीजें, तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाए, तो इसमें क्या होता है, उसको क्या कर लेते हैं, रोल बैक क्या कर लेते हैं, नोट बैक। और हर बार क्या है, डेटाबेस का हमेशा कमिट ले जाता है, क्या करते हैं, कमिट क्या करते हैं, कमिट करना जरूरी है। और आप इस सीएमडी में अंदर कमिट होता है, लेकिन आजकल जो ये जो ग्राफिकल जो है ना, ओरेकल अपन ने पहले की 127 ये वाली है ना, ये ग्राफिकल जो आ गई है, वहां पे आपका ऑटोमेटिकली क्या है, 127 ये एक ये एप्लीकेशन एक्ट्रेस है, यहाँ पे आपका क्या ऑटोमेटिकली क्या है, कमिट हो जाता है, ऑटोमेटिक लोड बैक हो जाता है, ऑटोमेटिक कमिट क्या हो जाता है, हर एंट्री करने के बाद कमिट। इसके अंदर ही काम नहीं आता, काम कहाँ है, सीएमडी का आता है, सीएमडी। अब मैं सेलेक्टर स्टार फॉक करूंगा, आप आज डिपार्टमेंट आज उस दिन में देखो, सबसे पहले आप करवाई दी टेबल एम्प्लॉय, तो वो ग्राफिकल के अंदर मैंने सीएमडी बनाई थी, वहां प्रॉपरली काम करे, लेकिन यहाँ पे उसका डिकोड में ड्राइव नहीं कर पाए, उस कैमरे को देख नहीं पाए, लेकिन अब देख पाए, क्योंकि क्या हो गया, कमिट क्या कर लिया है, और कमिट करने के बाद इसको देख सकते हैं, डिपार्टमेंट आ रहा है, डेटा आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, 108 तक, कहाँ तक आ रहा है सर। अब कोई कह रहा है सर पे यहाँ पे डेटा इंसर्ट करो तो यहाँ पे आ जाएगा, तो देख लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, 109 कहाँ रही, यहाँ पे अकाउंटिंग 109 यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे 110 कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टॉप फॉर्म करो, देखो यहाँ पे करो, डेटा कहाँ तक आ रहा है, तो दो ही डाटा क्यों नहीं आया, कि वहां जब कमिट करोगे तो यह डेटा आएगा, देख लेते हैं कमिट करा है उसको, तो मैं यहाँ पे कमिट कर ले रहा हूँ, कमिट, और कमांड कंप्लीट कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रोल बैक, सॉरी रोल बैक है, इसको ओपन सेलेक्ट स्टॉप करते हैं, तो ग्राफिक डेटा आई बता, समझ में आया। और ये किस पे काम करेगा, इंसर्ट डिलीट और अपडेट क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर लेता हूँ, मान लो डिलीट कर लेते, क्या कर लेते हैं, डिलीट कॉम, और नाम क्या दे देते हैं, नाम क्या है, डिपार्टमेंट, क्या नाम है, टेबल का क्या नाम है, डिपार्टमेंट, और वेयर आईडी क्या लगा दें, वेयर आईडी मैं लगा देता हूँ 108 से ऊपर वाले या 107 से ऊपर वाले क्या हो जाए, डिलीट क्या हो जाए, डिलीट, टेबल व्यू आर नॉट एग्जिस्ट, डिपार्टमेंट सही लिखा क्या, डिपार्ट डिलीट फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम गलत लिखा हुआ है ना, क्या ये स्पेलिंग्स वगैरह कीवर्ड की हमेशा क्या है, थोड़ी सी इसको लिखते समय से लिखना, तो इससे डिलीट क्या होगी, 4 हो गया होगा, डिलीट क्या हो गई है, डिलीट। अब आप सेलेक्ट स्टॉप फॉर्म करिएगा, और क्या करते हैं, डिपार्टमेंट क्या लाते हैं, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे मैं इसको टर्मिनेट कर लेता हूँ, और मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड कितने आ रहे हैं, केवल 176, कहा था 117, स्कूल कमांड में जा रहे हैं, यहाँ लेके आओ, लेकिन यहाँ पे डेटा कितना आएगा, 176, कहा था 100, वहाँ पे ऑटोमेटिक ही कमिट। अब यहाँ रोल बैक क्या कर लेते हैं, एक बार रोल बैक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिक कमिट हो रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ पे जो भी वर्क कर रहे हैं, आप उसको बंद भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो देखो कितना हो गया, एक कुछ तक, उसके बाद क्या हो गया, डाटा आगे वाला रोल बैक किया तो भी नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ ग्राफिकल जीआई बेस पे आप ओरेकल कर रहे हो, वहाँ बाई डिफॉल्ट ऑप्शन दे रखा है, कमिट क्या है, ऑटोमेटिक क्या हो, जिसके आपके डीएमएल कमांड चुप किया, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कमिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रोल बैक क्या हो जाएगा,
तो कमिट होने के बाद रोल बैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि रोल बैक हर कमांड पे क्या है, कमिट क्या हो रहा है, तो रोल बैक होगा ही नहीं। तो रोल बैक रोल भी नहीं रोल बैक का, तो यहाँ पे आपको ये चीज यहाँ पे जाके इसमें क्या कर सकते हो, सही कर सकते एक्सक्यूज वर्क स्पेस में यहाँ पे यूटिलिटीज है, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, चेंजेस क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे चेंजेस देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन है उसमें। रिसाइकिल बिन है, बहुत सारी इंटरफेसेस के दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे टीम डेवलपमेंट एड्रेस ना ना स्किन मैनेज सर्विसेज, ठीक है। तो आपको समझ में आया तीनों चीजें, कमिंग टू रोल बैक और सेव पॉइंट। अब आता है कौन सा, डीसीएल। कौन सा आता है, डीसीएल, वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।